तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ और सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम और बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद नाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस यगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च यानी राह में सफर में खर्च करने के लिए कुछ नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई भी इसे पा ही नहीं सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हूँ नमजन पाव अभागा। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, तो वहां जाते ही, उस सरोवर तक जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी यानी कि एक ठंडक आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा, बड़ा कड़ी ठंड लगने लगती है, जिससे वहां जाकर भी वो अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर भी यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है, तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। सोई सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रय तापन जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं बाधा दे पाते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से अर्थात आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तापों से नहीं जलता, सुरक्षित रहता है। ते नर यह सर तजहि न काऊ,
जिन्हके राम चरण भल भाऊ, जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगा करके सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही, भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल त्रेन तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहु कूल, संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही इस सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरिता ही जाई, मिली सुकीरति सहजु सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबिरति बिचारा, त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान धारा और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप की समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरीही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित मानस है। यह
भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास बने वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचरय गणित बहु भांति। रघुबर जन्म अनंत बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता हैं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भंवरे और जल के पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरी सोई। घोर धार भृगु नाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम करबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हरषहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आई। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जगताप। कलियघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण
अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाले भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छहु ऋतु रूपी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, सिरिस सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। बर नब राम विवाह समाजू, जो मुद मंगलमय ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा ही एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को, मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव शम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों
और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है। संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिएते। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले पाप, ताप सब मिट जाते हैं। जिन्ह एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृषित निरखी रवि कर भव बारी, फिरी हई मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भागकर भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनी मन अनहवाई। सुमिर भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कह रहे हैं। अब रघुपति पद पंकरुह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिबेनी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श उनके शरीर पुलकित कर देता है। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम
और रमणीय है, श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिमा जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत कै, संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजी गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने में स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर वर्ष वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम नह सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। तो आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहो भाई सब संतन की जय।